बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक निज़ाम एक बार फिर बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है और ये पहला मौका नहीं, माजी करीब पर नज़र दौड़ाएं तो हर हुकूमत और हर PCB इंतज़ामिया ने इस निज़ाम को अपनी मर्जी और तरजीहात के मुताबिक ढालने की कोशिश की। PTI दौरे हुकूमत में जब 6 टीमों पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया गया तो उसे ऑस्ट्रेलियन मॉडल करार देकर पेश किया गया, मगर जल्द ही इस पर क्रिकेट हल्कों, साबिक खिलाड़ियों और शायकीन की जानिब से तनकीद होने लगी कि हज़ारों क्रिकेटर्स का रोज़गार ख़त्म हो गया, रीजनल शनाख्त मिट गई और मौक़े महदूद हो गए। हुकूमत तब्दील हुई तो नया लाहेमल आया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टीमों की तादाद बढ़ा दी गई, रीजन्स वापस लाए गए और एक मुतवाज़िन निज़ाम की तरफ वापसी की कोशिश की गई। फिर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला, जिसमें चैंपियंस कप का तजुर्बा सामने आया। यहाँ बड़े बड़े मैंटोर्स को भारी तनख्वाहों पर लाया गया। अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पेश कर दिया है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की 18 टीमों को महदूद करके सिर्फ 8 कर दिया गया है। हैरानकुन तौर पर इन 8 में 21 मरतबा की चैंपियन कराची की टीम शामिल नहीं। मीडिया में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि डोमेस्टिक के इजलास में कराची क्रिकेट हुक्काम की PCB के ऑफिशियल से तल्ख कलामी भी हुई। अब कराची की टीमों का कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने की वाहिद उम्मीद ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद कप में फ़ाइनल खेलना है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह तब्दीली एक मुस्तकिल हल है या महज एक और तजुर्बा? क्या यह निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को महफूज बना पाएगा या फिर अगली इंतज़ामिया एक और नई शक्ल ले आएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीज़न का आगाज़ 15 अगस्त से 12 टीमों पर मुश्तमिल नॉन फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से होगा, जो कराची, मुल्तान, भावलपुर और रहीम यार खान में होना है। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और इस 4 रोज़ा टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 31 मुकाबले मुनक़िद होंगे। टॉप 2 टीमें सीज़न की प्रीमियर फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में शामिल 12 रीजन्स वही हैं जो पिछले सीज़न की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल थे, जिनमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, फाटा, लाहौर रीजन ब्लूज़, हैदराबाद कराची रीजन ब्लूज़, कराची रीजन वाइट्स, मुल्तान, कोयटा, डेरा मुराद जमाली, आज़ाद कश्मीर और लाड़काना शामिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टीमों की तादाद 18 से कम करके 8 कर दी गई। लाहौर रीजन वाइट, सियालकोट, पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद और भावलपुर वो 6 टीमें जिन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के गुज़िश्ता इवेंट की बदौलत इस मरतबा क्वालिफाई किया। बकिया 2 टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से फ़ाइनल खेलने की अहल होंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट 22 सितंबर से शुरू होगा और 29 मुकाबले होंगे, जबकि फ़ाइनल 3 से 7 नवंबर तक मुनक्किद होगा। मैच इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 4 मुख्तलिफ मैदानों में मुनक्किद होंगे। नेशनल T20 के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड भी मुतारिफ़ कराया गया है। नेशनल T20 क्वालिफायर में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। टॉप 2 टीमें सुपर 10 में जगह बनाने में कामयाब होंगी। सुपर 10 मरहले में 8 टीमें बराह रास्त शामिल होंगी, जिनमें कराची वाइट, लाहौर वाइट, पेशावर, कराची ब्लू, सियालकोट, इस्लामाबाद और फैसलाबाद रीजन्स की टीमें होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट भी सीज़न का हिस्सा बनाए हैं, जिनमें प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी, प्रेसिडेंट कप, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 शामिल हैं। PCB के मुताबिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सिर्फ 1 साल के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया और इसका फैसला 4 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के इजलास में हुआ, जिसकी सदारत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद ने की। बोर्ड की जानिब से डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद, GM डोमेस्टिक क्रिकेट जुनैद ज़िया और चेयरमैन के मुशीर बिलाल अफजल भी शरीक हुए और इस इजलास में दीगर रीजन के ओहदेदारान भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को 18 से 8 टीमों तक महदूद करने का फैसला हुआ और यह बताया गया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर ब्लूज़ ने 99, पेशावर ने 79, इस्लामाबाद रीजन ने 87, एबटाबाद ने 84 और भावलपुर ने 82 पॉइंट हासिल करके इस साल होने वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया और बकिया 2 टीमों का फैसला ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद कप के फाइनल की पहुँचने वाली साइड से होगा। यूँ ग्रेड 2 का फाइनल न खेलने पर 21 टाइटल जीतने वाली कराची की टीम तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से बाहर होने के करीब पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता सीज़न में कराची और लाहौर की 2-2 साइड्स शरीक हुई थी। लाहौर की एक टीम बाहर हो गई, रावलपिंडी को भी बराह रास्त जगह न मिल सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में एक अहम फैसले के बाद कराची रीजन के ओहदेदारान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला ऑफिशियल में तल्ख कलामी भी हुई। कराची रीजन के सदर नदीम उमर इजलास में अपना इख्तिलाफी नोट
भी लिख कर गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न 2023-24 में कराची वाइट्स ने फैसलाबाद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन अगले सीज़न 2024-25 में ग्रुप बी में कराची वाइट्स ने 5 में से सिर्फ एक मैच जीता और 58 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल की। और ग्रुप सी में शामिल कराची की दूसरी टीम कराची ब्लू 5 में से 2 मैच जीतकर 65 पॉइंट के साथ टेबल पर चौथे नंबर पर रही थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तकरीबन 1 साल कबल 5 अगस्त 2024 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो डोमेस्टिक निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाह रहे, लेकिन चैम्पियंस कप के नाम से तीनों फॉर्मेट के लिए नया डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया जा रहा है। तरह नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा, और इसको हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस का मुतारफ़ कराते ही 5 टीमों के लिए 5 साबिक क्रिकेटर्स को 5 मेंटोर भी मुतारफ़ किया। माहाना भारी मुआवजे पर तैनात किए जाने वाले मेंटोर में साबिक कप्तान सरफराज अहमद को डॉल्फिन के नाम से टीम दी गई। लायंस की जिम्मेदारी साबिक कोच साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को मिली। माखोस के मेंटोरशिप के लिए मिसबाउल हक को मुकर्रर किया गया। पैंथर्स के खिलाड़ियों के मेंटोरशिप के लिए साबिक ऑफ स्पिनर सकलान मुश्ताक और स्टैलियंस के लिए साबिक कप्तान शुएब मलिक तैनात हुए। 26 अगस्त 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इन मेंटोर से जिस तवक्को और उम्मीद का इजहार किया था, वो उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वक़ार यूनुस साहब ने हमें पिछले 3-4 हफ्ते से असिस्ट किया। एक हमारे पास बहुत अच्छा नाम और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। उन्होंने हमें ये मेंटोर जो हमारे बाकी हैं, मिसबा, सकलैन, सरफराज और शोएब मलिक, उनको फाइनलाइज़ करने में मदद की। उन्होंने सारी बातचीत की, सारा कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने 5वीं टीम संभालनी थी। तो शुरू के दिनों में उन्होंने हमें जो 3-4 हफ्ते थे, इस सारी की सारी एक्सरसाइज में उनके साथ बातचीत करना, उनको कन्विंस करना, उनको ऑन बोर्ड करना लेके आए हैं, और अब वो ख़ुद भी एक टीम संभालेंगे और बाकी 4 लोग संभालेंगे। तो वो जो 3-4 हफ्ते के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है, हम उनको इमीडिएटली मेंटोर तो अपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो हमें उनको एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट करना था, और उसके बाद अभी वो एज मेंटोर एक टीम की पूरी रन करेंगे। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इससे क्रिकेट मजबूत होगी। लेकिन लाखों रुपए माहाना वसूल करने वाले मेंटोर चैंपियंस का वनडे कप के दौरान न सिर्फ गैर मुल्की लीग में शरीक हुए, बल्कि बैनुल अक़वामी इवेंट के दौरान मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर भी तबसरे करते दिखाई दिए। चैंपियंस वनडे कप सितंबर में मुनक़िद हुआ, जिसमें पैंथर्स ने कामयाबी समेटी, और चैंपियंस T20 कप दिसंबर 2024 में हुआ, जिसमें स्टैलियंस फाते रही। लेकिन चैंपियंस कप पेंटेंगुलर के नाम से मुतारिफ कराए जाने वाले 4 रोज़ा इवेंट का इनेकाद मुमकिन ही ना हो सका, और अब नए सीज़न में ये इवेंट ही ख़त्म कर दिया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के नए निज़ाम तरामीम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड ऑपरेशन अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब, जिनके सामने ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम उठते हुए सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का नया निज़ाम अभी शुरू हुआ नहीं कि तनकीद हो रही है, सवालात उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब के लिए हम चलेंगे लाहौर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशन अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब। खुश आमदीद कहूँगा खुर्रम नियाज़ी साहब आपको। और एक नए निज़ाम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक सीज़न 2025-26 अभी शुरू हुआ नहीं कि सवालात उठ रहे हैं, और हमने सोचा कि इन सवालों के जवाब के लिए आपसे बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकती। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने रद्दोबदल किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के नए निज़ाम में, 8 टीमों का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराने का फैसला किया है, तमाम स्टेक होल्डर्स से आपने मशावरत की, उनको ऑन बोर्ड लिया? अच्छा यानी भाई, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये नया निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 23-24 में देखें सेम निज़ाम था, आप 18 में देखें, 17 में देखें सेम निज़ाम था। इसी तरीके से
जो है आपका गोल्ड और सिल्वर लीग का कॉन्सेप्ट चल रहा था। और दूसरा मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के हवाले से चेयरमैन साहब ने लास्ट वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हुआ, उसमें उसको ओवरव्यू किया, पूरी कमेटी बनाई जिसमें आकिब जवेद साहब उस मेंबर थे उस कमेटी के, जिसमें वहाब साहब थे हमारे, उसके अलावा जो है ख्वाजा नदीम साहब जो कि स्टेक होल्डर थे हमारे, और बिलाल अफजल साहब और CEO, उन्होंने ओवरव्यू लिया सारा का सारा डोमेस्टिक का। देन इस कमेटी को बढ़ा दिया गया और उसमें हमारे जो है उसमें पेशावर के प्रेसिडेंट जो हैं वो उसमें हिस्सेदार हुए, कराची के हमारे नदीम मोहम्मद साहब हुए, उसके अलावा बहावलपुर के और हमारे जितने भी नुमाइंदगान इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पहले फेज में एक कमेटी ने इसको एवेल्यूएट किया और उसमें उसको एवेल्यूएट करने के बाद फर्दर फिर कमेटी में डिस्कशंस हुई इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि CEO PCB ने बड़ी एफर्ट की और बड़ी लेंथी मीटिंग्स हुई और कितनी एसोसिएशंस रीजन्स होनी चाहिए, 8 रीजन्स होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या है। फिर हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को 18 टीमें अगर खेलती हैं उसको क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, सारे पॉइंट जितने भी क्रिकेटिंग पॉइंट आप समझते हैं एज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर, मुझे भी अभी इतना सा यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया है, तो मैं भी समझता हूँ कि बड़ी लेंथी और बड़ी डिस्कशन हुई और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड देने के बाद, मीटिंग्स के बाद, तो ये जो डिसीजन है बेसिकली ये कमेटी का डिसीजन। खुर्रम साहब, आपने कहा कि ये नया निज़ाम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात में तो इजाफा नहीं करूंगा, कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर बस आपको पीछे लेकर जाऊँ, 3 सीज़न पीछे लेकर जाऊँ, तो 2022-23 में 8 टीमों का टूर्नामेंट हुआ, 6 टीमों का टूर्नामेंट हुआ, 31 मैच ऑर्गेनाइज हुए। फिर 2023-24 में 8 टीमें खेलीं और 29 मैच खेले गए। फिर 2024-25 में 18 टीमें खेलीं और 49 मैचेस। और अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने 8 टीमों को रखा है, 29 मैचेस खेले जाएंगे। तो सर ये तो ऑन बोर्ड चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को ले रहे हैं, साथ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी को आप देखिए, इसी तरीके से 10 टीमें जो है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की 2023 में खेली और पीछे भी सिल्वर लीग में अगर आपने जितने साल आपने कहा है, डेफिनेटली ये ऊपर गोल्ड नीचे सिल्वर लीग पहले चलती रही वहाँ पे। और इसका मकसद भी जो सारे मेंबर्स ने जो यूनानिमसली यहाँ डिसाइड हुआ, उसकी जो इसकी लॉजिक बताएगी कि रीजन को थोड़ा सा, जो रीजन डिलीवर करे बेहतर डिलीवर करे, ऑफकोर्स वो फर्स्ट ग्रेड में आए, और जो रीजन जो है ट्रिपल ए प्रोड्यूस नहीं करी और कॉम्पिटेटिव थोड़ा सा अगर उसमें लैक करिए तो वो अल्टीमेटली रेलीगेशन और प्रमोशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, रीजनल क्रिकेट में भी कराया जाए और इस सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया। खुर्रम न्याज़ी साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक गुंजाइश नहीं है कि जो अच्छा होगा वो टॉप में खेलेगा, जो ख़राब होगा वो सेकंड डिवीज़न में खेलेगा। और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो काउंटी क्रिकेट चलाती है वो 2 डिवीज़न में चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। माजी में आप DC कमिश्नर सियालकोट और झंकी हैसियत से काम करते रहे हैं, इंतज़ामी उमूर को कैसे चलाते हैं आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि कराची जो 21 मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का चैम्पियन रहा है, अब उसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि फ़िलहाल उनको अब ग्रेड 2 में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो फाइनल खेले तो आपकी 8 टीमों में शामिल होंगे, अदरवाइज़ उनको जो इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ जाएगा। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि टीमें तो आपके लोगों ने सेलेक्ट की ना, कराची की, आपके जो भेजे हुए सेलेक्टर्स थे उन्होंने टीमों का इंतखाब किया। मीर हमजा जो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं वो KPK से खेले, फिर उसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी थे वो दूसरी टीमों में आपने कराची के डाल दिए। पहले 2 मैचों में खेलने की इजाज़त नहीं थी सऊद शकील को, शान मसूद को, फिर चूँकि पारा चनार में मैच था तो सरफराज अहमद नहीं खेले, फिर वो टूर्नामेंट नहीं खेले। तो ये इस चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा। कराची वालों का शिकवा, कराची वालों के सवालात तो अपनी जगह बजाएं। देखिए जी, आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त बातें हैं। अब इशू ये है कि ये जो सिस्टम हम अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को डिस्कस करें, अगर नेशनल 2020 में देखें कराची वाइट से वो क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी और उसको प्री क्वालिफाई खेलने की जरूरत नहीं है। और अभी भी देखें 2 टीमों के लिए ओपन है, अभी तो ऊपर से 6 टीमों को अपॉर्चुनिटी मिली है। हो सकता है कि हम अगर कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में कराची में ऐसी सेंट है भी सही, और जो अभी कराची में ही हो रहा है फदर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी, और दूसरा जो है बहावलपुर और मुल्तान रीजन में हो रहा है, वो कंडीशन भी मैं समझता हूँ कराची की टीम को सूट करती है। और ये भी हम अभी तो पहले अज्यूम करें, ये हो सकता है कि दोनों पूलों में कराची विन कर ले और वो 2 टीमें ऐड हो जाए, तो फिर उसके बाद आप इसको किस तरह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बजा है, लेकिन आप एक निज़ाम बनाने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाता ना कि रातों रात आप उसका ऐलान कर दें। अगर आप पहले से उनको बता देते, मैं पिछले सीज़न की बात करूं, सुई गैस की टीम रेलीगेशन में से सिर्फ 5 गेंदों से वो बचे थे, क्योंकि टीम भी उनकी अपनी थी, उनको कवायद का भी पता था
कि अगर हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। कराची को तो इस बात का इदराक नहीं था, खराब खेले, और उनका शिकवा ये है कि भाई ये जो टीम खेली है ये तो हमारी बनाई हुई टीम ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों की बनाई हुई टीम है। इवन आपने जो चैंपियन टीम का कोच था इमाम, उनको आपने हटाकर महमूद आमिद को कोच लगा दिया। सर मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा फैक्ट पे बात करें। जी बिल्कुल। आप एसोसिएशन का आपने क्या उसमें सिलेक्शन कमेटी को आपने देखा, आपने उसको नोटिफिकेशन अगर आप देखें, वो इज द हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, रीजन प्रेसिडेंट आर द हेड्स। पॉलिसी भी सारे रीजन प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है और उसमें क्राइटेरिया सामने रखता है। हमारा मॉनिटरिंग रोल था कि जो हम क्राइटेरिया जो भी फिक्स करें उसको पीसीबी सिर्फ इंश्योर करा रहा था। सिलेक्शन तो अल्टीमेटली कोचेज ने, एसोसिएशन ने मिलकर की, हमारा रोल सिर्फ उसमें मॉनिटरिंग का था कि इंश्योर कराया जाए। बाकी बेहतरीन कराची ने बेहतरीन लड़के खिलाए वहाँ पे, सब लोग खिलाए वहाँ पे। अल्टीमेटली आपको फवाद आलम खेले हैं, उसके अलावा आप देखें शान मसूद कैप्टन खेले, वाइस कप्तान 3 मैच खेले सर शान मसूद, पहले 2 मैच नहीं खेले, इजाजत नहीं थी उनको। वो दस्तियाब पे है ना, वो तो अगर आप देखें तो बावलपुर से कौन खेला फिर, जो बावलपुर ने पूरा मैच कराची को हराया। अगर देखें छोटे रीजन भी परफॉर्म करते हैं उसको हक है वो ऊपर जाए ना। हम सिर्फ उसको एक नजर से इसको थोड़ी देर के लिए कर लें। देखें लाहौर हो या कराची हो, कोई भी नहीं, हम पीसीबी के लिए 18 के 18 टीम जो 16 के 16 टीमें बराबर है उनके लिए। जो रीजन भी जब डिलीवर करे अफसोस के उसको ग्रेड 1 में आ जाए और उसको खेले, और जो ऊपर परफॉर्म ना करे वो नीचे आ जाए। तो आई होप के ये सिस्टम बेहतर होगा। अभी तो हम फर्दर भी इसमें जो हनीफ मोहम्मद के ट्रॉफी जो लास्ट टाइम इस सिस्टम में जो थोड़े से मसाइल थे, हम उसको भी एड्रेस करें कि जो टॉप परफॉर्मर्स हो वो किस तरीके से ट्रॉफी खेलें, उनको डोमेस्टिक कॉन्टेक्ट में लिया जाए ताकि वो इस तरीके से उनका जो ऐसा ना हो कि छोटे अगर कोई रीजन ऊपर नहीं आ सकता उनके प्लेयर सफर करें, हम उसमें भी वर्क करें अल्टीमेटली। तो कहने का मकसद ये, कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, कोयटा हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या एबटाबाद हो, जहाँ पे जो जान मारे ऑफकोर्स के वो कर लें। और बिल्कुल जो है 100% जो है मैं इस बात को श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक क्राइटेरिया के तहत, एक सिस्टम के तहत टीम बन रही है, और जिसमें आपके यंगस्टर्स भी ऊपर आ रहे हैं चैनल लीग से, इंटर डिस्ट्रिक्ट से, और साथ साथ आपके मैच्योर प्लेयर भी हैं। तो जिसका कम्बिनेशन मैं समझता हूँ कि इसीलिए असल तो जो आप बात करें, अगर वरना तो बड़ा आसान था पीसीबी के लिए, जो टॉप 8 टीम्स थी उन्हीं को नोटिफाई कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम बताया नहीं गया था। इसलिए अभी हनीफों में ट्रॉफी पहले करा के 2 टीमों को अपॉर्चुनिटी है कि वो भी 7वीं और 8वीं टीम बन जाए, और ये भी शिकवा जो है ये भी दूर हो सके। तो खुर्रम न्याज़ी साहब, मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये आप अगले सीज़न में भी कर सकते थे और इन टीमों को आप मौका दे देते, और इस बार जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी करा रहे हैं, जो उनकी फ़ाइनल की 2 टीमें हैं, उनको आप कहते हैं कि अगली बार ये इन होंगी और अगली बार 7वीं और 8वीं टीम बाहर हो जाएगी। तो ये जो इतने सवालात उठ रहे हैं, इतनी तनकीद हो रही है, होती नहीं? नहीं देखिए, तनकीद तो आपको पता है, कोई भी स्टेप करे अल्टीमेटली तो उसका हर चीज़ का तस्वीर का दूसरा रुख तो होता है। उसको आप जारी बात है, मैं तो इसमें पॉजिटिव लेता हूँ, जितनी भी तनकीद होती है जारी बात है उससे आप देखते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म बनता है इसमें से नहीं है कि ये मैंने तो नोटिफाई नहीं कराया ना, एक कमेटी है जिसमें जैसे 12 लोग हैं और बड़े बड़े मतलब सारे क्रिकेटिंग के ब्रेन्स भी शामिल हैं, और उसके अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बैठ के अगर कोई डिसीजन होता है किसी चीज़ में ऑफकोर्स के, मेरा काम तो उस कमेटी में अगर कोई चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है उसका एग्जीक्यूट कराना है। ऑफकोर्स इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन तरीके से करा के देंगे इस पर। खुर्रम न्याज़ी साहब, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि ये तो काम करेंगे तो तनकीद तो होगी, और आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन पर मौजूद हैं और आप हर किसी को खुश कर नहीं सकते। लेकिन एक बुनियादी और सीधा सा सवाल है, गुज़श्ता सीज़न में आपने चैम्पियंस कप का नया टूर्नामेंट मुतारिफ़ कराया, पहले वो हुआ, बाद में कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी हुई, तो क्या आपने एसोसिएशंस को ये बावर करा दिया था कि जी 2 टीमें बाहर हो जाएंगी, 8 टीमों का टूर्नामेंट होगा और फिर बाकी जो 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी हनीफ मोहम्मद कप से? बिल्कुल जी, वहाँ पे हमने सबको मतलब हमारे तो आप देखें अगर इस टाइम 8 प्रेसिडेंट्स हैं जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं, और बाकी 4 जगहों पर भी प्रेसिडेंट नोटिफाई नहीं है। उनमें से 5 तो उस कमेटी के मेंबर थे जहाँ पे डिस्कशन हुई, उनके सबके सामने डिस्कशन हुई और सबको बताया था कि इस तरीके से टॉप 6 ले रहे हैं, और 2 अभी इस वजह से कह रहे हैं कि जो इसी साल जो परफॉर्म करे वो अल्टीमेटली वो भी साथ आ जाए, और नेक्स्ट ईयर फिर एक रेलीगेशन एक प्रमोशन होगी और सबको। अगर आपने बता दिया था फिर नदीम उमर साहब जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, वो आपकी मीटिंग में जूम पर मौजूद थे, ऑनलाइन मौजूद थे, वो क्यों शिकवा कर रहे हैं, वो क्यों सवालात उठा रहे हैं? देखिए शिकवा मेरे ख्याल में कि जो है अल्टीमेटली के अभी तो नीवो में ट्रॉफी में कराची डिलीवर करता है तो आ जाए, मतलब है
और एज ए प्रेसिडेंट अगर उनका कोई शिकवा हो तो खुद कमेटी में थे, ऑफकोर्स ठीक है, उन्होंने कमेटी में कहा था कि उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू थी, लेकिन जो कमेटी में जो अक्सरियत का फैसला होना अल्टीमेटली उसके मुताबिक चलना है, क्योंकि बहुत सारे रीजनल प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने इंडोर्स किया, एक दो ने इंडोर्स नहीं किया, तो डजंट मैटर कि अगर 70-80% लोग अगर कोई बात कर रहे हैं कमेटी में और स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म, आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, मैं वो जरूर चैंपियंस जो आपने जी चैंपियंस कप की चैंपियंस कप की बात की, वो स्ट्रक्चरल कमेटी ने जब उसको वैल्यूएट किया तो वहाँ पे तय हुआ कि जो आप एनसीए जितने भी हमारे इसमें एकेडमीज को जो हम ज्यादा मैचेस के बजाय उनका थोड़ा सा था कि पूरा साल क्रिकेट चल रही है जिसमें थोड़ा सा क्रिकेट को कम करके ज्यादा उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, मतलब सीजन थोड़ा सा शॉर्ट हो, रमजान तक सीजन कम से कम क्लोज हो जाए, उसके बाद इनको 6 महीने 8 महीने इन्हीं प्लेयर्स को जो है एकेडमीज में थोड़ा सा हम जो ग्रूमिंग वहाँ कर रहे थे हम थ्रू मेंटोर्स, ऑफकोर्स के वो अच्छे कोचेस के थ्रू, ऑफकोर्स हो सकता है कि उसमें से कुछ मेंटोर्स भी हों और वो वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए एकेडमीज में। ये ओवरऑल पॉलिसी जो आपकी स्ट्रक्चर कमेटी में रिकमेंडेशन आई, ऑफकोर्स के अगर एक कमेटी में इतने जबरदस्त कमेटी में इतने बड़े बड़े नाम हो, वहाँ से स्ट्रक्चर कमेटी बड़ा सूझबूझ के मैं समझता हूँ कि ये 2-3 महीने की एफर्ट के बाद जो है चीज़ों को बेहतरी के लिए रिव्यू किया गया। बहुत शुक्रिया खुर्रम न्याज़ी साहब, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपके सामने जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का नया निज़ाम मुतारिफ़ हो रहा है, जिसके बारे में आपका कहना है कि नया निज़ाम नहीं है, कुछ तब्दीलियाँ इसके अंदर हुई हैं, कुछ तरामीम इसके अंदर हुई हैं, उसका आपने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया। बेहद शुक्रिया हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।